हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जाग चुके हैं और एक न्यू मॉर्निंग लेके हम फिर से हाजिर हैं। जब भी आते हैं हम एक न्यू मॉर्निंग में आते हैं ज़्यादातर। कभी कभार होता है जो हमारा ब्लॉग दिन से स्टार्ट होता है, नहीं तो अदरवाइज़ हम एनी टाइम सुबह एक न्यू मॉर्निंग लेके आते हैं। क्योंकि सुबह एक न्यू मॉर्निंग जो आती है ना, वो ऐसी आती है और बहुत ही बढ़िया आती है। मॉर्निंग का जो व्यू होता है ना गाइस, बस पूछो मत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है ना। मॉर्निंग एक बहुत ही अभिलाषाएं, बहुत इच्छाएं लेके आती है। तो गाइस जाग चुके हैं और हंसते हंसते एक न्यू मॉर्निंग लेके हाजिर है। तो पूजा हमारी हो चुकी है, चलते हैं किचन में, चाय वगैरह बनाते हैं। हमने भी हाथ जोड़ लिए हैं ठाकुर जी के, तो अब किचन में चलते हैं, चाय वाय बनाते हैं। ऐसे थकावट वाला दिन हो रहा है, ऐसा होता है गाइस, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं कभी कभी। जब ज़्यादा नींद पूरी नहीं होती तो सुबह उठ के भी, सोने के बाद भी रिलैक्स नहीं मिलता है ना। सोकर उठते हैं तब भी रिलैक्स नहीं मिलता, थके थके से रहते हैं। तो ज़िंदगी थकी थकी हो जाती है। जब जिंदगियों में कमियां पूरी नहीं होती ना, तो थकी थकी हो जाती है। जब आपके पास सब चीज़ भरपूर है तो ज़िंदगी सुपर फास्ट और बढ़िया चलती है ना। जब ज़िंदगी में कोई कमी है तो ज़िंदगी अपने आप थकी थकी चलती है ना। तो गाइस ऐसा ही है, कोई ना कोई कमी हर किसी के पास है। मुकम्मल कोई नहीं है जहाँ में, कोई ना कोई कमी हर किसी के पास है। किसी के पास किसी चीज़ की कमी, किसी के पास किसी चीज़ की कमी। तो कोई सुखी नहीं है। थोड़ा थोड़ा दुख भगवान ने सबको दिया। लेकिन गाइस जैसा भी है, जो भी है, अच्छी ज़िंदगी है। बस जागते हैं और खुश रहते हैं। जो भगवान प्रभु दाल रोटी दे रहा है उसमें खुश हैं। बस ऐसे ही ठाकुर जी आशीर्वाद बनाए रखो, बस ऐसे ही हंसते गाते रहें, है ना। ये तो आनी जानी चीज़ है, माया, घर, पैसा, ये वो, है ना गाइस। लेकिन फिर भी इंसान कोशिश करता है हर सुख सुविधा कमाने की, है ना। तो कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश पूरी पूरी करो, लेकिन जो आपके भाग्य में वो आपको मिल जाएगा। देखते हैं हमारे भाग्य में क्या है गाइस। अभी तक तो हमारा भाग्य में कुछ नहीं है, ऐसे ही चली जा रही है ज़िंदगी, चले जा रही है। अब देखते हैं आगे चल के भाग्य बदलता है कि नहीं बदलता। उस ठाकुर जी के ऊपर छोड़ के बैठे हैं अपनी डोर, वही संभालेंगे। तो गाइस चलते हैं किचन में, चाय बनाते हैं, चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह, और मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। तो फिर उसके बाद देखते हैं बाकी का काम, लेकिन पहले चाय पीते हैं थोड़ा बैठ के रिलीफ से, फिर उसके बाद देखते हैं बाकी के काम। देख सकते हैं दिया बाती हो गई है, और ये तो दोनों टाइम का ज़रूरी नियम है। दिया तो दोनों टाइम जलना ही जलना है, सुबह और शाम को। ये तो बहुत ही अच्छा एक रूटीन है हम लोगों का कि संध्या वेला में और सुबह मॉर्निंग में दिया तो ठाकुर जी का और माता रानी का जलेगा ही जलेगा। क्योंकि ये दिया जलने के बाद ही घर के सारे काम स्टार्ट होते हैं। तो आ गए हैं किचन में, चाय चढ़ाते हैं और नए दिन की शुरुआत नए दूध के पैकेट से करते हैं। और देखते हैं आज लंच में क्या ही सब्जी बनेगी, और देखते हैं आज देखते हैं आज कैसे कैसे रूटीन चलेगा, है ना गाइस। तो यही एक सुबह का रहता है कि जागने के बाद काम स्टार्ट हो जाते हैं, और कैसे कैसे काम चलेंगे, कैसे क्या 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 होगा, है ना। सोचना पड़ता है ना। तो गाइस चढ़ा दी है चाय, देख सकते हैं, चीनी डाल दी है, पत्ती डाल दी है, और डालते हैं अदरक। अच्छे से सुबह की एक बेहतरीन चाय बनाते हैं। और गाइस कभी कभी तो इतना थक जाती हूँ, ऐसा लगता है कि चाय बनी बनाई मिल जाए। पर वो भाग्य में नहीं है हमारे, ठाकुर जी ने वो हमारे भाग्य में नहीं लिखा कि चाय आपको बनी बनाई मिलेगी। चाय आपको खुद बनानी पड़ेगी। ठाकुर जी ने बोला कि आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा। तो गाइस उनकी आज्ञा के अनुसार ही चलते हैं हम। तो उन्होंने मेरे भाग्य में काम लिखा है तो मुझे करना पड़ेगा, है ना। और गाइस सच भी है, देखो अपने हाथ पैर चलाओ ना तो हाथ पैर सलामत रहते हैं। अगर बैठे रहो कोई दूसरे के भरोसे और कोई करता रहे तो आपके हाथ पैर जाम हो जाते हैं बैठे बैठे। तो ऐसे हाथ पैरों को जाम होने का कोई फ़ायदा नहीं। उठो, अपने काम खुद करो, और इन हाथ पैरों को सलामत बनाए रखो। सही नहीं है गाइस, कोई एक दिन कर देगा, कोई 2 दिन कर देगा, है ना। करना तो खुद ही है। जब ये हाथ भगवान ने सबको 2 हाथ 2 पैर दिए हैं तो सभी अपना काम कर रहे हैं, है ना गाइस। और अपना काम करने की हैबिट भी होनी चाहिए, समझ गए। अच्छी बात होती है, हाथ पैर चलते रहे। बैठे बैठे हाथ पैर जाम हो जाते हैं ना।
तो गाइस रख दिए, चाय उबलने देते हैं और दूध डाल के सर्व करके लाते हैं, साथ में चाय और बिस्किट, क्योंकि इन हाथ पैरों को चलाने के लिए ना खाना भी पड़ता है। तो गाइस डाल दिया चाय में दूध और 2 ब्रेड पे लगा लिया मस्का मक्खन यानी कि। तो गाइस ब्रेड को सेका नहीं मैंने, बिगर सेके आज ऐसे ही लगा दिया, देख लो ऐसे ही लगा के बस हल्का सा ब्रेड को ऐसे गैस पे वो करा गरम, तवे पे उसको क्रिस्पी नहीं किया, सेका नहीं है, और बीच में इसके लगा दिया बटर और चाय बन गई है। देखो डाल दिया दूध, तो चाय को देते हैं उबलने। तो गाइज आपके हाथ पैर सलामत है और आप सलामत हो तो सब आपके साथ है ना। अगर आपके हाथ पैर किसी काम के नहीं और आप किसी काम के नहीं तो आपको कोई नहीं पूछेगा, मैं तो साफ कहती हूँ। और मेरे को बिल्कुल यही लगता है, ये बात है भी 100% राइट है ना। दुनिया में उन्हीं लोगों की जरूरत है जो काम के है ना। बिगर काम के लोगों को कोई नहीं पूछता आजकल, क्योंकि दुनिया बहुत हाई लेवल जा चुकी है। तो इसीलिए कहते हैं काम के बनो। हम भी क्यों पीछे रहे, दुनिया के साथ सुपर फास्ट चलेंगे। भगवान ने हमें भी 2 हाथ 2 पैर दिए। सही बात है ना गाइस। और इन हाथ पैरों को चलाते रहेंगे मरते दम तक, रुकने नहीं देंगे। तो उबल गई है चाय, डालते हैं जल्दी से और फिर साथ में बैठ के चाय और टोस्ट खाते हैं। गाइस लड्डू से मिलो, लड्डू पी रहा पानी। लड्डू प्यास लगने लगी है सुबह सुबह। देखो मैंने लड्डू को खिलाया टोस्ट और साथ में पिया लड्डू ने पानी। और आजकल लड्डू पानी बहुत ज़्यादा पी रहा है क्योंकि गर्मी आ गई है, इसीलिए गर्मी में पानी की क्वांटिटी, पीने की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, पानी पीने की मात्रा है ना गाइस। क्योंकि गर्मियों में प्यास लगती है और जल 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 नजर आता है हर जगह। और लड्डू पानी पीता है तो इतनी अच्छी आवाज़ आती है, बस पूछो मत, एकदम बढ़िया आवाज़ करता है लड्डू है ना। और उसकी कटोरी में हम पानी अवेलेबल रखते हैं हमेशा। तो गाइस उबल गई है चाय, देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सुबह की। एक बेहतरीन चाय, एकदम टेस्टी सी खुशबू आ रही है गाइस। तो गाइस रात को जमाई थी दही, देखो दही भी एकदम अच्छे से जम गई है। तो अब दही तो बहुत ज़रूरी है गर्मियों में, दही का तो इंतज़ाम करके ही रखना पड़ता है। और दही से लस्सी, रायता, समथिंग चीज़ें बन जाती है। और दिन में आराम से खान पान का टेस्ट डबल कर देती है। अगर साथ में दही होती है ना तो खान पान का मज़ा और बढ़ जाता है। तो गाइस बैठ गए हैं रिलीफ से चाय लेके, और आ जाओ एक बार टी के साथ फिर से। हैव नाइस डे, गुड मॉर्निंग, मंगल मॉर्निंग। सुबह की चाय रेडी कर ली हमने, आ जाओ गाइस। बहुत ही बेहतरीन सुबह की एक चाय जिससे पूरा दिन बहुत बढ़िया चलता है। तो गाइस आ जाओ, चाय पीते हैं साथ में, 2 ब्रेड टोस्ट बटर वाले, और अपने शरीर को फुल एनर्जी देते हैं है ना गाइस। इंसान हर एक कोशिश करता है अपने शरीर को अच्छा बना के रखने के लिए, अच्छे से अच्छा खाता है पीता है और शरीर को एकदम फिट एंड फाइन बना के रखना चाहता है। तो गाइस वो बिल्कुल राइट है, ऐसा ही होना चाहिए। अपने शरीर को एकदम बढ़िया बना के रखो, अच्छा बना के रखो, तो आप किसी काम में ना हार मानो है ना। क्योंकि शरीर साथ देगा जब भी सारे काम होंगे, वरना नहीं होंगे। क्योंकि एनर्जी चाहिए ना बॉडी में काम करने के लिए। तो गाइस बस मैं तो यही कहती हूँ, जो लोग ध्यान देते हैं खाने पीने पे वो बढ़िया है, जो नहीं देते उनको भी मेरी यही एडवाइस है कि खाने पीने पे ध्यान दो और अपने शरीर को एकदम फिट एंड फाइन बना के रखो। क्योंकि आगे कुछ भी काम नहीं आएगा लाइफ में, आपका शरीर आपके साथ रहेगा तो सारी ज़िंदगी आपकी अच्छे से कटेगी है ना। तो अंत समय में ना यही काम आता है, अपने हाथ पैर और अपना शरीर है ना। अगर किसी के ऊपर बोझ बनेंगे, हाथ पैर खराब हो जाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या है। इसलिए अपने आप को ऐसा सॉलिड बना के रखो कि आखिरी सांस तक आप अपने दम पर जियो और अपना काम खुद करो है ना। तो और ठाकुर जी से भी यही आशा करती हूँ मैं तो सुबह उठते ही कि ठाकुर जी बस इन हाथ पैरों की हिम्मत मत ख़त्म करना। मेहनत हम करेंगे, दिल जान से करेंगे, बस आप हमारा साथ देना और इन हाथ पैरों में जान बनाए रखना। तो गाइस आ जाओ, जान बनाने के लिए खाना पीना भी करता है ना। तो आ जाओ, पीते हैं चाय और खाते हैं टोस्ट, और उसके बाद देखते हैं बाकी का काम। गाइस चाय वगैरह पी, उसके बाद थोड़ा नहाए धोए फ्रेश हुए, और उसके बाद चल रहे हैं किचन में सब्जी के लिए। भिंडी निकाल के धो लिया गाइस। मैंने धो के ना भिंडी को थोड़ा ऐसे रख दिया था कॉटन के कपड़े में ताकि ये सूख जाए। तो भिंडी बिल्कुल सूख गई है। अब इसको काटेंगे और भिंडी बनाएंगे प्याज वाली, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा प्याज वाली भिंडी खाई जाती है, राउंड शेप में। सब्जियों की भी शेप होती है ना, शेप के हिसाब से सब्जियां बनाई जाती है, जिसको जैसे पसंद हो। तो हमें गोल गोल भिंडी काट के उसके साथ एकदम प्याज काट के अच्छे से, प्याज वाली भिंडी की भुजिया बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी लगती है, यम्मी लगती है। और साथ में बनाएंगे गर्मा गर्म रोटी, और दही तो है ही गाइस।
तो काटते हैं भिंडी को और फटाफट बनाते हैं भिंडी की एक टेस्टी सी सब्जी, क्योंकि भूख का समय होते जा रहा है और खाना इस टाइम कुछ अवेलेबल नहीं है। तो गाइस देख सकते हैं काट लिए भिंडी और लाते हैं प्याज, और प्याज को लॉन्ग लॉन्ग काटते हैं। तो गाइस काम चल रहा है बड़े जोरों शोरों से, क्योंकि लंच का समय हो रहा है और भूख का समय है गाइस ये। जब भूख लगती है ना तो हाथ पैर और ज्यादा तेज चलने लगते हैं ना गाइस। तो गाइस इसलिए कहते हैं अपने हाथ पैर सलामत हो ना तो 2 रोटी बंदा करके खा सकता है ना। अगर हाथ पैर सलामत नहीं है तो बाट देखते रहो, कोई बनाएगा खिलाएगा, है ना। और गाइस भी सब अपने अपने स्टाइल से काम करते हैं। और जब तक अपने स्टाइल से काम ना हो ना हम लोगों को चैन भी नहीं पड़ता, है ना। कोई चाहे लाख काम कर दे लेकिन हम फिर भी दोबारा करते हैं उस काम को, है ना। ये हमारी पुरानी आदत है लेडीजों की। क्योंकि काम को अपने हाथ से करना और परफेक्टली करना, हमें ऐसा लगता है हमारे से ज्यादा परफेक्ट कोई काम नहीं करता। तो गाइस काट लिया भिंडी और फटाफट लाते हैं प्याज को काटते हैं और हरी मिर्ची डालती हूँ। 2 बड़ा मन कर रहा है हरी मिर्ची, तो गाइस खानी चाहिए कभी कभी हरी मिर्ची, आंखों के लिए बहुत सही रहती है ना, इसीलिए एक कभी कभार 1 आध हरी मिर्ची सब्जी में डाल लेनी चाहिए। और जिसमें अच्छी लगती है ना सब्जी में उसी में मैं डालती हूँ हरी मिर्ची। भिंडी में अच्छी लगती है गाइस हरी मिर्ची। तो गाइस ले आई हूँ प्याज को भी काटती हूँ फटाफट और चढ़ाती हूँ कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई में ही बनेगी भिंडी। अलग अलग सब्जियों की अलग अलग कटिंग और अलग अलग यंत्र बनाने के अलग अलग तरीके, है ना। बहुत कुछ है लाइफ में। अगर जिंदगी जीनी है तो गाइस सब कुछ सीखना पड़ता है, सीधी सी बात है। कोई माँ के पेट में से सीख के नहीं आता, इस लाइफ में आकर ही सब सीखते हैं और सीखना भी पड़ता है। अगर आपको जिंदगी एकदम परफेक्ट जीनी है तो सारे काम आने चाहिए। तो गाइस देख सकते हैं कितनी सारी प्याज काट ली मैंने, और भिंडी में ना बहुत सारी प्याज अच्छी लगती है मुझे, प्याज और भिंडी की सब्जी। और देखो हरी मिर्ची, ऐसा लग रहा है बेबी पेड़ से टूट के आई है ना, कितनी सुंदर लग रही है। तो गाइस देखो कुदरत के करीब पे है ना, ऐसे ऐसे चीजें पेड़ों पे उगती है, फल फ्रूट वेजीज देख देख के जिनको खुशी सी मिलती है ना, क्योंकि खान पान का सामान है नहीं। तो गाइस देख सकते हैं रख दी है कढ़ाई, तो डालते हैं ऑयल, पानी सूखने देते हैं। और पानी में कभी भी ऑयल नहीं डालना चाहिए, बहुत जोर शोरों से शोर मच जाता है। और ऊपर उछलता है ना, तेल में पानी मिक्स हो जाता है तो जलने का खतरा भी रहता है गाइस। तो कढ़ाई को अच्छे से सूखने देते हैं और डालते हैं ऑयल। और भिंडी कट चुकी है देख सकते हैं, प्याज काट लिया है, तो ले लेते हैं सब्जी के हिसाब से चमचा, जैसी सब्जी वैसा चमचा। सब व्यवस्थित है हमारी दुनिया में, किसी चीज की कोई टेंशन ना लो, बस अच्छे से कमाओ, अच्छे से बनाओ और अच्छे से खाओ, सब चीज मिल जाती है। तो डालते हैं ऑयल, देखो कढ़ाई सूख गई एकदम, पानी सूख गया, तो डालते हैं। तो थोड़ा सही सा डाल देते हैं ऑयल, जिससे एकदम सब्जी बढ़िया बनेगी, क्योंकि सूखी सब्जी में ना थोड़ा ऑयल अच्छे से हो तो सब्जी और ज्यादा टेस्टी बने। तो गाइस देख सकते हैं डाल दिया तेल और ले लिया चमचा, तो बस सब्जी काट लिया, तो फटाफट बनाते हैं सब्जी, फिर गूंथते हैं आटा और फिर गर्मा गर्म रोटी। तो गाइस सब कुछ मिल जाता है, बस मनी शनी होनी चाहिए और आपका बजट होना चाहिए। क्योंकि बिगर पैसों के बाजार में कुछ नहीं मिलता। व्यवस्थित सब कुछ है, मिल सब जाएगा, लेकिन आप रुपया होना चाहिए, है ना, पैसा होना चाहिए और आपका बजट होना चाहिए। और गाइज ये भी बात सच है, जितनी आपकी चादर हो उतने ही पैर पसारो, है ना। बहुत सब कुछ मिलता है, लेकिन अपने हिसाब किताब से और अपना बजट देख के ही चलना चाहिए, है ना। गाइस आटा भी निकाल लिया है और डालते हैं नमक, क्योंकि फीकी फीकी रोटी में ना कोई मजा नहीं आता जब तक नमक ना आटे के अंदर। रोटी में भी कोई टेस्ट होना चाहिए ना, नमक के साथ एकदम टेस्टी लगती है रोटी। नमक तो वैसे तो गाइस ऑयल गर्म हो रहा है, इतने प्याज डालेंगे, भिंडी डालेंगे और एक तरफ आटा गूंदेंगे, तो फटाफट निपटा रहे हैं लंच का काम, क्योंकि अब भूख का समय होता जा रहा है, तो रोटी के बिगर गुजारा नहीं है। देख सकते हैं मैंने प्याज डाल दी ऑयल में, क्योंकि ऑयल एकदम गर्म हो गया था अच्छे से। अगर कच्चे में डाल दो ना तो स्मेल सी आती है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल को एकदम अच्छे से गर्म होने के बाद ही सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। अगर थोड़ा सा भी कच्चा रह गया ना तो वो स्मेल करता है और सब्जी सारी खराब हो जाती है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए खान पान बनाते हैं तो बिल्कुल तरीके से और बढ़िया तरीके से, ताकि खाने पीने में जरा सी भी डिस्टर्बेंस ना हो। खान पान एकदम बेहतरीन लगे, है ना।
तो गाइस डाल दिए प्याज, प्याज को फ्राई होने देते हैं। और यहाँ पर गूंद लिया है आटा और देख सकते हैं शाम के लिए भिगो दिए काले छोले। तो गाइस धूप आ रही है बहुत अच्छी, छोलों को धूप में रखेंगे तो छोले एकदम फूल जाएंगे बढ़िया तरीके से। और अगर छोले राजमा कुछ भी बनाना पड़ता है तो उसके लिए उसे पहले भिगोना पड़ता है। तो भिगो दिए छोले शाम के लिए, अब इसे रख देंगे धूप में तो शाम की भी टेंशन खत्म। देखा गाइस कितना आगे से आगे एडवांस करना पड़ता है काम, खान पान के बारे में सोच सोच के चलना पड़ता है। तो गाइस बस प्याज को होने देते हैं फ्राई और डालते हैं भिंडी। अच्छे से भिंडी फ्राई करके नमक, मिर्ची, हल्दी और 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो बहुत ही टेस्टी सी हमारी प्याज वाली भिंडी रेडी हो जाएगी। डाल दिए भिंडी, इसको फ्राई करेंगे। ऊपर से नमक, मिर्ची, हल्दी और इसमें हरी मिर्ची भी है तो मिर्ची संभल के डालेंगे क्योंकि हरी और लाल मिर्च ज्यादा हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट काम चल रहा है किचन में बड़ा जोरों शोरों से खान पान का। तो गाइस भिंडी में मैंने डाल दिया नमक, मिर्ची, हल्दी और अभी से 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। और गाइस कई लोग तो भिंडी में टमाटर भी डालते हैं। गाइस मैंने डाल दिया भिंडी में नमक, मिर्ची, हल्दी और अभी से थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं तो एकदम गल जाएगी और टेस्टी बन जाएगी। तो कई लोग टमाटर भी डालते हैं लेकिन मैं भिंडी में टमाटर नहीं डालती क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। और गाइस अब तो मैं आटे में नमक वगैरह डालती हूँ। और वहाँ पर जब मेरी नई नई शादी हुई थी, जब मैं ससुराल अपने आई थी तो पहली बार की बात बताती हूँ। तो पहली बार जब खाना खाने बैठी तो रोटी मुझे फीकी फीकी लगी क्योंकि जब हमारे घर पे मायके में मम्मी के यहाँ तो नमक डाल के आटा गूंदा जाता था। मैं खुद खाना बनाती थी, आटा गूंदती थी, नमक डालती थी। तो जब यहाँ पर खाना खाने बैठी पहली बार तो रोटी मुझे फीकी फीकी लगी। अब मैं क्योंकि उस टाइम में गाइस मेरी शादी को भी काफी टाइम हो गया है, उस टाइम पे भी इतना मतलब खुला जमाना नहीं था, खुले विचारों वाले लोग नहीं थे। तो उस टाइम पे भी मैं भी चुपचाप खाना खा लिया। फिर नेक्स्ट टाइम जब खाने बैठी फिर फीकी रोटी। तब मैंने अपना किचन स्टार्ट किया ना और खाना बनाने लगी तो मम्मी ने मुझे बोला आटे में नमक मत डालना। तब मुझे समझ में आया, मैंने कहा ये लोग आटे में नमक ही नहीं खाते। इतनी में हिम्मत नहीं हुई कि उनसे पूछ लूं कि रोटी फीकी क्यों है। देखा गाइस पहले इतनी भी हिम्मत नहीं थी और आज के जमाने में एकदम हिम्मत और पावर और एनर्जी। तो अब जमाना मुझे बहुत बढ़िया लगने लगा है क्योंकि कोई भेदभाव नहीं है ना। लेडीज और जेंट्स में, लड़कों में और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है। यही बहुत सही मेरे को जमाना लगता है क्योंकि गाइस देखो भगवान ने तो सबको जन्म दिया है, सबके 2 हाथ है, पैर है। कोई लड़कों के 4 हाथ पैर थोड़ी ना है, तो ऐसा ही होता है। और ना लड़कियों के 4 हाथ पैर है। तो इसलिए गाइस सबको एक तरह मौका मिलना चाहिए। और आजकल का जमाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा देश जो इतनी तरक्की कर रहा है और लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, लेडीज जेंट्स में कोई फर्क नहीं है, सबको फ्रीडम है, सब कमा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, खा सकते हैं, है ना। तो गाइस उस टाइम पे भी थोड़ा ऐसा ही था। और देखा कितनी वो थी ये भी नहीं पूछ पाई कि आटे में नमक नहीं। जब मैंने रोटी बनाना स्टार्ट की तब उन्होंने मेरे को बोला कि आटे में नमक नहीं डालना। तब मेरा माइंड काम करा, अरे मैंने कही तो आटे में नमक नहीं डालते। फिर उसके बाद से फीकी रोटी चलने लग गई क्योंकि जो चलता था उनकी मर्जी से ही चलता था। तो ऐसे ही होता था गाइस, ससुराल में आते हैं तो अपने सास ससुर और अपने घर परिवार में जहाँ शादी होती है उनके तरीके से हमें जीना पड़ता है और उनके तरीके से ही हमें आगे खाना पीना बनाना पड़ता है जैसे उनके घर में खाया जाता है। तो गाइस ऐसा ही होता है क्योंकि सबके अपने अपने तरीके होते हैं। बनानी स्टार्ट कर दी है रोटी क्योंकि सब्जी बनकर हो गई है रेडी। और गाइस अब तो बस यहाँ पर आटे में नमक चल रहा है। लेकिन मम्मी के यहाँ जाती हूँ और मम्मी पापा अलग रहते हैं, पर अभी भी उनके यहाँ जाना होता है या वो आते हैं कभी तो उनकी पसंद का ही खाना बनता है जैसा वो खाते हैं। तो गाइस किसी को खिलाओ पिलाओ बनाओ, मजा जब ही आता है जब उनकी पसंद का खिलाओ, है ना। अगर अपनी पसंद किसी पे थोपो तो वो अच्छी बात नहीं है ना। तो गाइस अभी भी कभी मैं जाती हूँ, वो अलग रहते हैं, रोहिणी में पीयूष खाना मैं बनाती हूँ तो उन्हीं की पसंद का बनाती हूँ जैसे वो खाते हैं। और अदरवाइज वो कभी यहाँ आते हैं हमसे मिलने तो भी मैं उनके पसंद का खाना बनाती हूँ। तो गाइस ऐसा ही होता है, जिसको जैसा पसंद हो उसको वैसे ही बना के खिलाना चाहिए जब भी आपकी तारीफ होती है। तो गाइस बनाने स्टार्ट कर दिया फुलके गर्मा गर्म और सब्जी बन चुकी है। गुड आफ्टरनून गाइस, लंच का समय हो चुका है, 12 बज चुके हैं। तो गाइस खाना बनके हो गया रेडी, एकदम टेस्टी सी भिंडी और साथ में गर्मा गर्म रोटी। तो पहले लगाते हैं लड्डू की प्लेट, लड्डू को खिलाते हैं क्योंकि खाने का समय हो रहा है और उसे लग रही है भूख। उसने सुबह के बिस्किट वगैरह ही खाए हुए हैं तो वो रोटी खाएगा।
और यहाँ पर मैंने कढ़ाई की सारी सब्जी पलट ली है कटोरी में और कढ़ाई कर ली है खाली। तो हाथ के हाथ सारे बर्तन धो दूंगी, किचन समेट दूंगी, तो बस खाना बन गया है, सारा काम हो गया है। अब टेंशन फ्री है, बस लगाते हैं प्लेट और खाना खाते हैं। लग गई है प्लेट, भिंडी की सब्जी और साथ में रोटी। तो गाइस दिन में एक ऐसे सूखी सब्जी और साथ में रोटी बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ में दही। तो दही मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा दही पसंद भी नहीं है, और जो रायता मैं खा नहीं सकती। अगर मन करेगा तो लस्सी बना के पीऊँगी, लेकिन फिलहाल रोटी खा रही हूँ। तो आ जाओ गाइस, लंच का समय हो रहा है, 1 से बज के 2 बजे तक लंच का समय होता है, तो उस समय लंच करना चाहिए। तो आ जाओ गाइस, रोटी के बिना एनर्जी नहीं मिलती, रोटी के बगैर गुजारा नहीं है। तो आ जाओ गाइस, खा रहे हैं खाना। खाना पीना तो हमने खा लिया था, रोटी, और अब थोड़ा मन किया है लस्सी पीने का, क्योंकि कुछ पीने का मन कर इसीलिए कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। तो ठंडे में तो गाइस लस्सी वगैरह, छाछ और कोल्ड ड्रिंक वगैरह यही सब चलता है ना, तो इसलिए लस्सी बना रहे हैं, क्योंकि लस्सी बहुत ही फ़ायदेमंद और दही गर्मियों के लिए बहुत ही लाभकारी है, गुणकारी है, इसीलिए तो बना रहे हैं लस्सी। चीनी डाल दिए दही के अंदर, अच्छे से मेल्ट करके चीनी को, फिर डालते हैं ठंडा पानी, और 1 गिलास लस्सी हो जाए ठंडी ठंडी, तो बस बहुत एनर्जी मिल जाएगी। आ जाओ, लस्सी हो गई है रेडी। एक बार लस्सी के साथ हैगा चीयर्स, क्योंकि ठंडी ठंडी लस्सी और पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कुछ लिक्विड, क्योंकि लिक्विड की कमी भी बहुत ज़्यादा शरीर को सताती है। यस गाइस, तो ओनू का समय हो रहा है नहाने का, ओनू जाता है नहाने के लिए, और लस्सी बन चुकी है, भिंडी की सब्जी, रोटी। तो ओनू के लिए लगाते हैं लंच, और ओनू को तगड़ा सा खान पान कराते हैं। यहाँ पर लग चुका है ओनू का खाना, देख सकते हैं, भिंडी की सब्जी और रोटी। ओनू आज इसमें आलू नहीं डले बेटा, शुक्र है गाइस। तो गाइस ऐसी कोई कोई सब्जी होती है ना, मैंने कहा है जो बिगर आलू के बनती है, अदरवाइज सब्जियों में आलू डलते हैं। ओनू इसमें हमारा कसूर नहीं है, जैसे दुनिया चली आ रही है ऐसे हमें भी चलना पड़ेगा। आलू डालते हैं, आलू खाते हैं ना गाइस सब्जी में, सब तो सबको देख के हमें भी बनानी पड़ती है सब्जी वेजिस, और सबको क्या गाइस, जो आलू के साथ कॉम्बिनेशन है वो आलू के साथ ही अच्छा लगता है। तो गाइस हो गया खाना रेडी, ओनू का लस्सी और साथ में रोटी सब्जी, और ओनू नहा के एकदम आ गया है, देख सकते हैं, कंगी वंगी करके एकदम फिट बैठा है ना ओनू। यस, एकदम नहा के रात को पीसी पे बैठने वाला, बस खाना खाकर सब कुछ खाना खाकर अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर रहा है। और गाइस मैं खा चुकी हूँ, मैंने लस्सी भी पी ली 1 कप और 1 गिलास, तो बहुत मजा आया। बस अब थोड़े नींद के झटके आ रहे हैं, तू खाना खा, मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, और फिर मिलते हैं गाइस। यस गाइस, तो आज के ब्लॉग में इतना ही। डू लाइक, शेयर, गुड बाय, एंजॉय। सुन रहे हो? यस, इंट्रो देख लो ओनू का। अब मेरा सुनो गाइस। तो गाइस बस इस ब्लॉग को यही एंड कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। खाया पिया, एनर्जी बनाई और मस्त रूटीन शेयर किया आप लोगों के साथ। तो आप लोग भी ऐसे ही खा पी के एकदम फिट एंड फाइन रहो, मस्ती भरी ज़िंदगी जीते रहो, और खुशियाँ बरसती रहे, सब हंसी खुशी जीते रहे। बस यही मंगल कामना के साथ इसका ब्लॉग यही एंड कर रहे हैं आज का। कल एक न्यू ब्लॉग लेके और एक न्यू रूटीन लेके हम फिर से शामिल होंगे और आपसे फिर मिलेंगे। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना ही भूलना, और दिलों से दिलों का रिश्ते निभाते रहो, प्यार बरसाते रहो, और फुल सपोर्ट करते रहो, है ना। तो बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो, लव यू टू ऑल, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम गाइस, बाय बाय। मिलते हैं एक न्यू मॉर्निंग के साथ, बाय बाय गाइस।